नमस्कार फ्रेंड्स, लेट्स डन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड्स, ये बुक आप देख सकते हैं अक्टूबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक का वार्षिकांक करंट अफेयर है। मार्केट में सबसे लेटेस्ट बुक यही है और अपडेटेड है। फ्रेंड्स, आपने इसका 800 प्लस एमसीक्यूज देख लिया होगा एडुसाला चैनल पे। अगर नहीं देखा है तो जाके आप एडुसाला पे देख सकते हैं। साथ ही इसमें 2200 प्लस वन लाइनर जो दिए हुए हैं ये भी जो है एडुसाला पे मास्टर वीडियो के रूप में दिए जा चुके हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। साथ ही फ्रेंड्स, आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आपको ये जो वीडियो है 2200 प्लस वन लाइनर वाली, ये लगभग 4.5-5 घंटे की वीडियो है, तो ये डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको मंथ वाइज करके देखें। तो देख लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा कंटेंट इसका। इसमें देखिए 1 नंबर से लेके ये 35 नंबर तक ये फ्रंट में इसके दिया होता है करंट अफेयर। इसकी भी एक वीडियो हम लेके जल्द ही आ रहे हैं आपके पास। जल्द से जल्द एक मास्टर वीडियो के रूप में हम मिलेंगे आपको, पॉसिबली कल या परसों। और आज की वीडियो में देख लीजिए ये जो 36 नंबर करंट अफेयर प्रश्नोत्तर मतलब वन लाइनर के रूप में है, इसका हम लोग मंथ वाइज करंट अफेयर देखेंगे। लगभग 200 प्रश्न हर महीने इसने कवर किया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि महीने भर के जो क्रक्स होते हैं वो क्रक्स वाले 200 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ये डिसाइड किया है कि हर महीने के करंट अफेयर 200 क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको हम आपको एक एक अलग अलग वीडियो में दें, जैसे कि 15-16 मिनट की एक वीडियो होगी। ईजिली आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे और जितनी बार चाहेंगे आप रिवाइज भी कर पाएंगे उसको। तो फ्रेंड्स, ये आप सबकी डिमांड पे किया जा रहा है। और आज की वीडियो में इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 1 जून 2023 से 1 जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। ये वन लाइनर फॉर्म में है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2023 को मनाया गया? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। रेसेप तय्यिप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तुर्की के। भारत के बाहर किस देश में पहला आईआईटी खुलेगा? तंजानिया में। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दिया है? ये महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहा? कजाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? तो ये अंशुमाली रस्तोगी को। नेक्स्ट है बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? चमन लाल चुने गए हैं। किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो ये चाइना ने। किस एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज 1 जून 2023 को, अब जून का है तो 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश बन गया है कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो ये रियल मैड्रिड बना है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना की शुरुआत की है? ये महाराष्ट्र के द्वारा। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो ये शालिनी सिंह बनी है। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? ये पंजाब ने। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे। किस देश की कंपनी एलस्ट्रोम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? तो ये फ्रांस है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो यूएई है। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? ये भारत है। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो ये दुबई है। किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो ये तेलंगाना है। किसने
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो ये यूएई है। नेक्स्ट देखते हैं, फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो ये तेलंगाना। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब जीतना है? तो ये भारत ने जीता है। नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये ढाका में हुआ है। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमीज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तमिलनाडु की। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो ये नॉर्वे हो जाएगा। 3 जून 2023 को नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है। इसका नाम क्या है? क्वासी मून है, क्वासी मून। नेक्स्ट है, किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये श्री जनार्दन प्रसाद ने। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? सेलेस्टे साउलो ने। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंच गई है? ये पाकिस्तान में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये गाजियाबाद। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो ये नेपाल के साथ। मंजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फिनलैंड में आयोजित किया गया। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस मेजबानी की बोली लगाई जीती है? तो ये यूएई ने जीती है, यूएई ने। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल गठन किया है? तो ये मेघालय ने किया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो UPI सर्विस लॉन्च की है? तो ये रेजर पे ने किया है। किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत विहारी स्वैन को। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ताइवान हो जाएगा। किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? एम्स नागपुर को। तंजीम फायाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये श्रीनगर में। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सपोर्टेक आयोजित किया है? तो ये कपड़ा मंत्रालय ने। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये गुजरात में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? सिंगापुर में हुई है। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो IIT मद्रास है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की गई है जिनेवा में। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ लवेंडर महोत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो वे स्वीडन के हैं। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए
ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला मंडोस। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये सूरीनाम। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये SBI ने। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी है निर्मला लक्ष्मण बनी है। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो ये इजराइल ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये लाहौर रहा। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो ये बांग्लादेश ने। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जर्मनी के साथ। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो ये S जयशंकर ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका के लिए। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। देखते हैं किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान ने। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। अग्नि प्राइम DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ये उड़ीसा में। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। इस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल शीर्ष पे रहा। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब जीता है? ये टाटा ग्रुप ने। किस देश ने अभ्यास एकाथा के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? तो ये मालदीव ने। नेक्स्ट देखते हैं CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये तेलंगाना है। हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ये IIT मद्रास ने। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो UAE ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये ब्रिटेन है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? कर्नाटक ने। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बिट डिक्रू का निधन हुआ है? तो ये केरल। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा शीर्ष पे रहा? तो ये भारत शीर्ष पे रहा। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। कि कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये इजराइल है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो ये मेघालय ने। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो ये चाइना में। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये श्रीलंका है। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में भारत शीर्ष पे है। फूल उत्सव मिडॉक कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख एवं कारगिल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पहले
राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? ये रूस है। किस बैंक ने आई एम अड्यार अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? ये फेडरल बैंक ने। किस देश में निप्रो नदी पर खकोवा बांध टूट गया है? तो यूक्रेन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? ये चाइना में। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये फैन जॉयडोंग ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? UAE। CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? स्पेस एक्स के। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर कप जीता है? तो ये हॉकी जूनियर एशिया कप भारत ने जीता है। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? IIT मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति के गठन किया है? अनुसुईया उड़के के नेतृत्व में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण? तो ये मालदीव के साथ होता है। कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? भुवनेश्वर। UIDAI का CEO बने हैं अमित अग्रवाल। किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? तो ये उरुग्वे ने जीता है। उप विजेता रहा इटली। नेक्स्ट है स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो ये गुजरात है। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक बन गया है, MRF बन गया है। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की बात की है? तो ये हरियाणा के द्वारा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो ये DU। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? ये मुंबई। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार सिंह। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ पूर्वोत्तर में RBI ने, फिर से देख लीजिए, RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? नागालैंड में। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? ललिता नटराजन ने जीता है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको? लंदन में। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 7 पदक जीता है। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हुई, ये पुणे में हुई। नेक्स्ट है किस राज्य में का निवाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया? दिल्ली में। IOC ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लजाजेट के साथ साझेदारी की? हरियाणा। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तेलंगाना। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह रखा है? उत्तर प्रदेश। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? जम्मू कश्मीर में। किसकी पुस्तक
रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ट पुरस्कार जीता है। रामचंद्र गुहा किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं? ये चाइना ने किया है। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ? बेंगलुरु में किया है। FY 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? राजस्थान। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भोपाल में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? बांग्लादेश। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? जापान। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षाकार समूह की मेजबानी पुणे करेगा। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार जीता है 2023? तो ये पैटसन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला है? तो ये गोपी चंद। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर ये शुरू किया है भारत ने। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये कैपिटल हिल में। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया? भारतीय नौसेना ने। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? चाइना के पास है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में पाई गई है। कौन सा देश जुलाई में यूनेस्को में शामिल होगा? ये अमेरिका है। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? मिस्र ने। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। स्पेसएक्स ने किस देश के साथ के लिए सतारिया 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इंडोनेशिया के लिए। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना कर्नाटक ने शुरू किया है? भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? लेबनान को हराकर। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को। किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। निबंध है आजादी के लिए दिया गया है। किसने कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टॉपन ने जीता है। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? मंगोलिया। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेंगी? नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है एस्टोनिया। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? आइसलैंड। किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? जर्मनी ने। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार दिया है? तो ये वियतनाम को। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। हाल ही में जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में शीर्ष पे रहा सिलिकॉन वैली। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये वियना है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेट्स लागू किया है? लेट्स CS। तो ये उत्तर प्रदेश। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है आचार्य N गोपी को मिला है। कहाँ एक
पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बना है टाटा पावर। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिपोर्ट कहाँ है बना है, तो ये सूरत में बना है। भारतीय सेना, ठीक है, भारतीय सेना ने अभ्यास अग्निशास्त्र 1 कहाँ आयोजित किया है, तो ये लद्दाख में। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत बताई है, तो ये 6.3%। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कहाँ पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ है, तो इस सिंगापुर में। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है, कोलकाता। किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है, महाराष्ट्र ने। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो ये अमेरिका है। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एनडीडीबी के साथ साझेदारी की है, हिमाचल प्रदेश ने। किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है, आईआईटी कानपुर ने। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन हुआ है, तो ये तेलंगाना। हाल ही के सूचना अनुसार यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहां सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी, गुजरात में। रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, ये कांस्य पदक जीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया, तो ये श्रीनगर में। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। HAL हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए जी एरोस्पेस से समझौता किया है। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है, तो ये मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि हस्ताक्षर किया है, बेल्जियम। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, राजस्थान ने। ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं, ये साई हॉप बन गए हैं। नेक्स्ट है नासा में के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है, भारत। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। मिस्र का सर्वोच्च राज सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील किसे सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता, अमेरिका के साथ किया है। बितस्ता महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पे रहा सिंघुआ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ाने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है, तो ये आईआईटी मद्रास। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू किया है, तमिलनाडु ने। किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है, एनटीपीसी को मिला, एनटीपीसी को। कहाँ 8वां वैश्विक औषध गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, मुंबई। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है भारत। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है, 11%। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, NHAI ने। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है, अमेरिका के साथ। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई नई दिल्ली में। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है, अंकित खेमका। किसे ब्रिक्स CI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये रूबी सिन्हा को।
इस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आईओबी बैंक ने। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो ये बिहार है। हाल ही के सूचना अनुसार कौन सा राज्य वन टैब वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। यूएनडीपी के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाओ लियांग जू को। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू किया है? तो ये कनाडा ने शुरू किया है। लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत जो है किस स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 100वें स्थान पे है। प्रथम स्थान अर्जेंटीना का, ठीक है, प्रथम स्थान अर्जेंटीना का। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, ठीक है, भारत ने। उपविजेता कौन रहा? तो ये ईरान रहा। चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? ये गोवा में मनाया गया। हाल ही में जारी फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये अर्जेंटीना शीर्ष पे रहा। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये भारत ने जीती है। हाल ही के सूचना के अनुसार कहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड बन गया है, न्यूजीलैंड। 1 जुलाई 2023 को, अब जुलाई का न्यूज़ देखेंगे तो 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल रोसेन को। जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? तो ये उड़ीसा